हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज जो रीडिंग करने वाली हूँ वो ये है कि आर्की एंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, आर्की एंजल माइकल जो है वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आप उनके गाइडेंस को ध्यान दीजिएगा और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो यहाँ मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। आपको तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड जच रहा है उसको आप चुन सकते हैं। ठीक है, आप किसी एक कार्ड को चुन लीजिए। अगर आप 2 भी चुनना चाहते हैं तो आप 2 को भी चुन सकते हैं, जैसा भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर 2 अट्रैक्ट करें तो आप 2 को भी चुन लीजिए। तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के साथ। ओके, हाय ग्रुप 1 आपने वर्ल्ड को चुना है, इस कार्ड को चुना है। तो मैं बताना चाहूँगी आर्के एंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इसी की रिगार्डिंग ये रीडिंग हो रही है। और जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपके साथ जाएगा उसे आप लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। और आपने इस कार्ड को चुना है, तो ये कार्ड मैंने निकाला था कि आपको कहाँ प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो आर्की एंजल माइकल जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एग्जाइटी इशू हो रहा है, अगर आपको डर बैठा हुआ है, अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है कि आप, मैं वैसे इन सब वर्ड्स को बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है किसी ने जादू टोना किया है आपके ऊपर, कोई आपको बहुत बुरी नज़र रखा हुआ है, ठीक है, आपकी आपकी एनर्जीज के साथ वो खेल रहा है, ठीक है, आपके आपकी मासूमियत के साथ कोई खेल रहा है, ठीक है, आपकी पवित्रता के साथ कोई खेल रहा है, तो कोई आपको नेगेटिविटी भेज रहा है, ठीक है, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी आर्के एंजल माइकल आपको इन सब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आर्के एंजल माइकल ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, अपनी पर्पल लाइट में उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो आप यहाँ बेफिक्र हो जाइए, कोई डर कोई एग्जाइटी इशू से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर आर्के एंजल ने आपको आर्के एंजल ना बहुत प्रोटेक्ट किए हुए हैं। मैं आपको ये बताऊँ, बहुत प्रोटेक्शन आपको दी है, बहुत आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इन सब से अभी आप जूझ रहे हो, इन सब जो भी मैंने आपको बताया कि ये जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई डर है, चाहे वो कैरियर में डर है, चाहे घर पे किसी चीज़ का आपको डर लग रहा है, फ्यूचर को लेके डरे हुए, तो ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर इन सब से आप डरे हुए हो और वो या वहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपकी सोल जितनी ब्यूटीफुल है, आपको उतना ही ब्यूटीफुल सोल के साथ प्रोटेक्ट किया। आपकी सोल को कोई ख़राब नहीं कर सकता, आपको नेगेटिव एनर्जी कोई नहीं दे सकता। आप आर्के एंजल माइकल के छत्र छाया में हो, तो बेफिक्र हो जाइए इस बात से। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए आर्के एंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है विजडम का। ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है कि देखो, आपके पास बहुत बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विजडम है, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, किसी न किसी पर्सन के साथ आप जुड़े हुए हो, या किसी मेंटोर के साथ हो, या किसी गुरु के साथ हो, या आपने सोशल मीडिया पे ही किसी को देख रहे हो। आपको ना धार्मिक ज्ञान बहुत हो सकता है, मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है कि आपको धार्मिक ज्ञान बहुत हो सकता है। अगर आप इस ज्ञान के साथ जुड़े हुए हो, तो आप अपना जो भी विजडम है ना, ये बहुत बहुत विजडम और नॉलेज आपके पास है, तो आपको ये लोगों को देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि देना है तो आप प्लीज़ दीजिएगा। अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हो, आपको पसंद नहीं है, सम रीज़न अगर नहीं निकल पा रहे हो, बट यहाँ पर एक वर्ल्ड बना हुआ है इसके, अगर आप देख सकते हो तो ये बता रहा है कि आप अपने लोगों को अपने ज्ञान के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए उनको अवेयर कर सकते हो। ठीक है, उनसे ऐसी बातें करें जिनसे उनका भी उद्धार हो रहा है। ठीक है, ये आपके अंदर ये गुण है, आपको पता है, और आप शायद कर भी रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो फीमेल है
ना, इसने अपने हाथों को बहुत ही, इसके हाथों से चाम निकले, ऐसे लाइट निकले, तो आप कर भी रहे हो और आपको पता भी है। पर यहाँ गाइडेंस यही है कि अगर कुछ लोग अपनी अपनी विजडम के साथ नहीं जुड़े, अभी उनको पता ही नहीं है कि वो कितने नॉलेजेबल है और कितना उनमें ज्ञान है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने विजडम को जानने की कोशिश कीजिए। किसी गुरु के समक्ष आप आ सकते हो, किसी गुरु के साथ आप जुड़ सकते हो, कोई मेंटोर के साथ जुड़ सकते हो, आप अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकाल सकते हो। तो आपके अंदर ये ज्ञान है, इसके साथ जुड़िए और लोगों को भी दीजिए। यहाँ पर आपको लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है, वहाँ वर्ल्ड बना हुआ है, तो आपको लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नहीं ज्ञान दोगे, जहाँ जो भी आपने सीखा है, जो भी आपकी विजडम है, जो अगर लोगों के साथ नहीं शेयर करोगे, लोगों के साथ नहीं बांटोगे, तो आप और लेवल ऊपर नहीं जा पाओगे। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड रह जाएगा, बट आपके पास जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है। तो अगर आपको अनलिमिटेड एक इस एनर्जी के साथ जुड़ना है, अनलिमिटेड ज्ञान के साथ जुड़ना है, तो आपको वो शेयर करना ही होगा। सोशल मीडिया के जरिए अगर आप आना चाहते तो आइए, अदरवाइज आपको अपने लोगों के साथ ऐसी बातें करनी है, स्पिरिचुअल बातें करनी है, धार्मिक बातें करनी है, जिससे उनके अंदर वो जागरूकता बढ़े। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको आर्कएंजल माइकल यहाँ पर एक गाइडेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है अबंडेंस का। यहाँ पर अबंडेंस का जो कार्ड है, ये मुझे दिखाता है कि आर्कएंजल माइकल आपको ये भी बता रहे हैं कि देखो, अगर आपके अंदर कमी है, मनी को लेके कमी है, जाम किसी भी चीज़ की कमी है, ठीक है, यहाँ अबंडेंस, यहाँ मुझे कॉइन्स दिख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी, चाहे मनी को लेके आपके मन में कमी फील होती है, आपको हेल्थ को लेके थोड़ा सा डर होता है, अगर आपको अपने घर से लेके थोड़ा सा लगता है कि आपके घर में ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, समथिंग कमी की वाइब्स आ रही है, कुछ कमी है, किसी चीज़ की लैक हो, चाहे हेल्थ का लैक आप बोलते हो, अगर हेल्थ आपकी अच्छी चल रही है, फिर भी अगर आप अपने आप को बोल रहे हो यहाँ पर पेन है, वहाँ पर पेन है, तो ये लैक की मेंटालिटी होगी। तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ ये गाइडेंस दे रहे हैं, आप ना जो भी आपके पास है वो बहुत अबंडेंस में है, ठीक है, आप उनको छोटी छोटी चीज़ों के साथ मत गिनिए, क्योंकि जो भी आपके पास है वो अबंडेंस में है। ओके, तो ये बताया जा रहा है, आर्कएंजल माइकल आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास बहुत अबंडेंस है, आपकी लाइफ, आप अपने आप में ही बहुत अबंडेंट हो, ठीक है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप हो, आपके अंदर वो है। तो आपको यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की मुझे एनर्जी लगी, आपको सेटिस्फाइड होना है, अपने आप से सेटिस्फैक्शन रखनी है, संतोष में रहना है, सब्र में रहना है, खुश रहना है और अपने अंदर जुड़े रहना है, क्योंकि अबंडेंस आपके अंदर है। ओके, तो मुझे लगता है कि आर्कएंजल माइकल आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि लैक की एनर्जी में नहीं रहना है, अबंडेंस की एनर्जी में रहना है। आपके पास मनी, आप कहते हो कि मनी लिमिटेड है, कहीं इसको खर्च करना नहीं चाहते हो, तो भाई ये एनर्जी आपके साथ नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप अनलिमिटेड हो। मैंने यहाँ बताया अनलिमिटेड हो, तो अनलिमिटेड की एनर्जीज है आपके पास, अबंडेंस की एनर्जी है आपके पास, तो उसके साथ आपको जुड़े रहना है। ठीक है, अगर आप अपने आप को अबंडेंट फील करोगे तो आप बहुत सारा और इसे अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो मनी है, चाहे वो गुड हेल्थ है, पर आपको अबंडेंट फील करना पड़ेगा। आप अपने आप में और भी अबंडेंस एनर्जी को ला पाओगे। नेक्स्ट है परफेक्शन। परफेक्शन जो है आर्कएंजल माइकल यहाँ बता रहे हैं आपको, आर्कएंजल माइकल, मुझे यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप एक परफेक्शन की भाग दौड़ में हो कि परफेक्ट होना है, कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बाल बड़े सुंदर होने चाहिए, मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरा नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, मेरा सब कुछ परफेक्ट, मतलब परफेक्शन इतना ज़्यादा आपके अंदर हो सकता है और आप ना उस परफेक्शन के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो। आपके पास है वो एक परफेक्ट आप हो, बट कहीं ना कहीं आप लैक हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं ये कुछ कमी है। वो मुझे यहाँ से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि परफेक्शन के पीछे मत भागिए, वो आप हो, वो टाइम पे निकलेगा, मुझे ऐसा नजर है वो टाइम पे निकलेगा। ठीक है, तो आप उस टाइम का वेट कीजिएगा। मुझे यहाँ परफेक्शन से ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपके अंदर है, बट सम रीजन या किसी वजह से आपका वो पूरी तरह से बाहर अगर नहीं निकल रहा है, तो आपको डिवाइन टाइम का वेट करना चाहिए।
डिवाइन टाइम का वेट कीजिए। बहुत परफेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी हो। लोगों को दिखाने से आप परफेक्ट नहीं बन जाओगे, आप अंदर से हो, पर वो सामने दिखेगा डिवाइन टाइम के ऊपर। ठीक है, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ से। परफेक्ट आप हो, आपको डाउट नहीं करना है, बट डिवाइन टाइम मुझे समझ आ रहा है, डिवाइन टाइम। तो आपको डिवाइन टाइम के लिए वेट करना है। आपका परफेक्शन जो है वो अपने आप बाहर निकल आएगा। आप जो भी कर रहे हो उसे करते रहिए, एक टाइम के बाद आपको खुद लगेगा कि यस ये परफेक्ट था। तो वो एक डिवाइन टाइम होगा आपके लिए। तो मुझे आपके लिए ये मैसेज लगता है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है किसी को अपनी आवाज़, मतलब अपनी वॉइस को, आपकी वॉइस से जैसे ना आपको कुछ करना है, अपनी आवाज़ के जरिए कुछ करना है, समथिंग मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में कुछ दम नहीं है, जब बात अच्छे से रख नहीं पाते हो, या क्लैरिटी नहीं है, समथिंग कुछ ऐसा है। आपको अंदर से पता है कि सब कुछ है आपके पास, पर शायद उस बात को आप क्लैरिटी के साथ अगर ना रख पाते हो, मुझे ऐसा मैसेज मिला कि अगर बात को क्लैरिटी के साथ नहीं रख पाते हो, तो वो चाहते हो कि उसे आप अच्छे से लोगों के सामने रख पाएं, या उसे अच्छे से कर पाएं। बट आपको डिवाइन टाइम का मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डेस्पॉन्डेंस एंड डिस्कवरी। तो ग्रुप 1 आपको यहाँ से ये भी मैसेज मिल रहा है कि देखो यहाँ पर ना अर्थ के 2 मैसेज आए हैं। यहाँ पर अर्थ बना हुआ है और यहाँ पर भी अर्थ बना है, और वो भी इसके टमी पे बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका क्रिएटिविटी जो आपकी बहुत बड़ी है। ठीक है, आपका सैक्रल चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपको इसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में हो तो प्लीज़ इसके साथ काम कीजिए, ये बहुत जल्दी परफेक्शन के रूप में बाहर निकल आएगी, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर आप लो एनर्जीज में हो, अगर आप थोड़े से आपका दिल टूटा हुआ है, डिसहार्टेड हुए हो किस वजह से, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा खुश होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर अपनी एनर्जीज और अपनी जो एक, मुझे ना यहाँ ये समझ में आ रहा है कि आप ना एक चुलबुले टाइप के पर्सन हो सकते हो, चुलबुले काइंड ऑफ पर्सन हो आप। आपको अपनी चुलबुलेपन से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर कि अपने अगर आपको इनर चाइल्ड का इशू है तो अपने इनर चाइल्ड को आप हील कीजिए। ठीक है, आपको हील करने की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पर ना दिल खोलने की ज़रूरत है, मतलब खुश होने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा खुश रह सकते हो खुश रहिएगा। ये आपकी, मुझे लगता है कि इस रीडिंग में सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ ना की क्या है, तो आपका खुश रहना, आपकी गुड हेल्थ, आपके एबंडेंस, आपके विजडम को बहुत इजाफा देगी। तो मुझे मेन मैसेज इस कार्ड से यही मिल रहा है कि आपको अपने मासूमियत के साथ, अपने चुलबुलेपन के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस एनर्जीज के साथ आप काम कीजिए। अगर इशू है इनर चाइल्ड का, तो इसको आप हील कीजिए, आप कर पाओगे। ठीक है, मुझे बहुत ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अगर आप 10 या 15 दिन भी इनर चाइल्ड के ऊपर अपना काम करते हो, इनर चाइल्ड मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो अपनी, तो आप अपने आप में बहुत बदलाव देख सकते हो। तो आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, 15 दिन भी आप अपने आप को देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी आपके अंदर बदलाव आप देख पाओगे। आपको अपनी इनर चाइल्ड के साथ, अपनी मासूमियत के साथ, चुलबुलेपन के साथ, अपनी जो हैप्पीनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। डिस्कवरी जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है, डिस्कवरी आपको ये बता रही है, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ से बता रहे हैं कि
आपको ना, अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो भैया आपके अंदर बहुत सारा मैंने आपको यहाँ से ज्ञान और विजडम की बात कही है, यहाँ खोजने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर ना हर्मिट जोन में है, कुछ लोग ना आइसोलेट हुए हैं, कुछ लोगों को अंदर अकेलापन आया है। अगर आप अकेलेपन से अभी अकेलेपन की एनर्जीज में हो तो ये आपको, आप अपने आप को इसमें बहुत अच्छे से ढूंढ पाओगे। तो आर्की एंजल माइकल कह रहे हैं कि अगर आप अकेलेपन में हो, आपको अकेलापन आया हुआ है, आप मतलब अकेलापन में आप ना कुछ है, मतलब आपको सब लोगों के बीच में भी आप अकेला अपने आप को फील कर रहे हो ना, महसूस कर रहे हो अकेला, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस अकेलेपन के साथ जुड़ना है। आपको डिसकनेक्ट नहीं होना है उस अकेलेपन में, क्योंकि उसी अकेलेपन में आप अपने आप को जान पाएंगे। ठीक है, आप अपने आप को जान पाएंगे। तो ग्रुप 1 आपको लोगों के लिए यही मैसेज है डिस्कवरी से, अकेलेपन को जायज़ नहीं करना है, अकेलेपन के साथ जुड़ना है। जुड़ के अपने आप अपने आप में बहुत खोज पाओगे अपने आप को। तो ये खोजने की एनर्जी है अपने अंदर की सोल को। तो ये आर्कएंजल माइकल आपको दे रहे हैं मैसेज। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, आई होप आपको यहाँ से मैसेज मिले हो। ग्रुप 1 अगर रीडिंग अच्छी लगती है, मैसेज मिला है आपको, तो अप्रिशिएट कीजिएगा। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो ग्रुप टू आपने इस कार्ड को चुना है। ये रीडिंग है आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपके साथ जाएगा उसे आप लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। और ये जो रीडिंग है, ओके ये जो कार्ड है, आपने इस कार्ड को चुना है, तो ये कार्ड मैंने इसलिए निकाला था कि आर्कएंजल माइकल आपको कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मैसेज मैं ले पा रही हूँ ग्रुप 2, अगर आप एक फेमस होना चाहते हैं, लोगों में अपनी पहचान पाना चाहते हैं, आप अपने आप को भीड़ से अलग करना चाहते हैं, आप फेम पाना चाहते हो, अपना नाम पाना चाहते हो दुनिया में, और समथिंग है कि आप ना कुछ अलग करना चाहते हो, समथिंग अलग, आप कुछ अलग बन के दिखाना चाहते हो लोगों को, और आप उस रेस में हो और अभी आप लोगों को दिख भी रहे हो। आपका जो ओरा है, जो आपकी मेहनत है, जहाँ आप जो नेम और फेम के पीछे आप भाग रहे हो, आप जो चाहते हो, जो उसके पीछे आप लगे हुए हो, अगर आपको डर है कि लोग जो हैं आपके नेम फेम को ख़राब ना करें, आपके नाम को ख़राब ना करें, आप के ऊपर कोई ऐसा, मुझे समझ आ रही, कोई आपको बदनाम ना करे, ठीक है, अगर आप इस डर में हो तो आप इस डर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको इस एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी बात समझ गए हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर भी एक लाइन में बताना चाहूँगी आपको यहाँ पर, आप नेम फेम पाना चाहते हो, पर अगर आपको डर है कि आपके नाम को कोई ख़राब करेगा, आपको बदनाम कोई कर सकता है किसी भी वजह से, तो आप इस डर में अगर हो तो ये डर को आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड मैसेज है कि अगर आपकी शादी जो है, अगर शादी को लेके आप रिश्ता ढूंढते हो, या कमिटमेंट, या किसी पर्सन के साथ आप कमिटमेंट करते हो, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे नहीं होता है, तो आपको लगता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, या उसके साथ मेरी बन नहीं रही है, किसी की नज़र लग गई कि मुझे तो कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा है, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड मैसेज यही है कि किसी को लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने नज़र रखी हुई है, कोई मेरी शादी नहीं होने देना चाहता, मुझे कोई एक सही पर्सन नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र है। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो आप इस बात को अपने मन से निकालिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। आपकी शादी भी होगी, अगर नाम फेम आप पाना चाहते हो तो वो भी आपका ही है। तो ये सिर्फ अंदर का जो अगर आपको जिस बात का डर है, आर्कएंजल माइकल उस बात से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप यहाँ समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कंप्लीशन का। तो कंप्लीशन जो है यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो,
आर्कएंजल माइकल की जो आपको गाइडेंस है वो यही है कि अगर आप अपने काम को करते करते पूरा नहीं कर पाते हो, जहाँ आप एक अधूरेपन में रहते हो, तो उस काम को आपको पूरा करना है। अपने आप को बहुत जल्दी लेजीनेस में नहीं लेके आना है, या अपने काम को कल पे नहीं छोड़ना है। ये आप समझ लीजिए, आर्कएंजल माइकल की ये गाइडेंस है। अपने काम को, अगर किसी भी काम में हाथ डाल रहे हो, उसे पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, ठीक है, उसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ओके, सेकेंड में से यहाँ पर आपकी गाइडेंस आपको ये दी जा रही है, अगर आपके पूर्वज का, आपके पूर्वजों का मुझे मैसेज लग रहा है, जहाँ आपके ग्रैंडफादर है, जहाँ किसी का भी ऐसा कोई काम है जो अधूरा रह गया हुआ है, वो शायद करना चाहते थे बट वो कर नहीं पाए थे, वो काम आपको करना है, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज है यहाँ पर कि आपके किसी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का कोई सपना था कि ये कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, या कुछ तो है ऐसा जो किसी को सर्व करना है, जो समथिंग कोई उनका अधूरा काम रह गया है, तो वो आपको करना है। आर्कएंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वो आपको मैसेज दें, जहाँ आपको पता चल सकता है, ठीक है, आपको घर परिवार से पता चल सकता है कि उनकी ये इच्छा थी, किसी की भी हो सकती है, आपके पूर्वजों की या आपके ग्रैंडफादर की, किसी की भी कोई इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाई है, वो आपको करनी है, आपको वो करनी है और आप उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि वो कंप्लीशन आप करोगे, उस काम को कंप्लीट आप करोगे, तो वो आपसे करवाया जाएगा। ओके, तो ये कुछ मुझे ऐसा मैसेज लगता है। ये आपके पूर्वजों का है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स कुछ तो है, ठीक है, बट ये वो पर्सन है जो इस दुनिया में अभी है नहीं है, उनका अधूरा काम जैसे रह गया कोई करने वाला, और वो आप करोगे, तो वो आपको नियर फ्यूचर या वेरी सून आपको पता चल जाएगा अपने घर परिवार से या कहीं ना कहीं से कि उनका कुछ ऐसा काम था वो कर नहीं पाए, तो वो आप ठानोगे कि यस आपने करना है, तो वो आप करोगे, ठीक है। किसी की अधूरी इच्छा को पूरी करना, अपनों की, मतलब किसी की नहीं, अपने की अधूरी इच्छा को पूरी करना। और सेकंड मैसेज है यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी, पैशन, वैनिटी एंड जॉय। तो ग्रुप 2 आप लोगों के लिए जो मैसेज है यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी के साथ, कि यहाँ पर भी एक ओल्ड यहाँ पर फीमेल है, ये भी थोड़ी मायूस है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये मैसेज थोड़ा सा उसके साथ भी जाता है, और बट यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ये भी बता रहे हैं आपको, देखो कुछ तो है यहाँ पर ऐसा कुछ। देखो, अगर आपको लगता है ना कि प्रोटेक्शन या एक प्रोटेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, देखो आपको आपके अपनों को लेके भी अगर डर है ना, मुझे यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको अपनों को लेके भी डर है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, ठीक है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। ये मैसेज ये भी ऐसा भी है कि अगर आपके अंदर अनसेटिस्फैक्शन की भावना है, ऐसी फीलिंग है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप सेटिस्फाइड होइए, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो भी आपके पास है वो बहुत है, जॉय है यहाँ पर। अगर आपके अंदर सुकून की कमी है, सेटिस्फैक्शन की कमी है, तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं जो भी आपके पास है वो बहुत है, वो खुश रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आर्कएंजल माइकल का ये मैसेज है आपके लिए। और आपको पैशन से ये बताया जा रहा है, आर्कएंजल माइकल ये भी बता रहे हैं कि पैशन के साथ जुड़िए, आपका जो मन करता है आप उसे ज़रूर कीजिए। यहाँ मुझे ऐसा भी एक मैसेज मिल रहा है, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा कट गए हो दुनिया से, बहुत ज़्यादा कटे हुए हो, अनसेटिस्फैक्शन सी आपके अंदर, कोई एनर्जीज बहुत कम है अगर आपके अंदर,
तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप ना अनसेटिस्फेक्शन की भावना में हो। अम, आपको अंदर से कुछ मुझे लगता है कि आप सच में एक ना हर्मिट जोन में हो, जैसे मैं आई थिंक ग्रुप 1 में भी ये बात बोल रही थी। बट आप बहुत आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप ना एक कुछ तो कमी कमी महसूस कर रहे हो आप। बट आपको ये बताया जा रहा है इन सब कार्ड से कि आपको जॉय को क्लेम करें, खुशी को क्लेम करें। आपको हैप्पीनेस को क्लेम करना है। आपको ये बताना है कि अपने आप को ये बोलना है कि आप सेटिस्फाइड पर्सन हो, आप हैप्पी पर्सन हो, आप आप फेम के लिए हो, आप नेम के लिए हो। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है आपके लिए। तो आपको आर्कएंजल माइकल ये बता रहे हैं यहाँ पर अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट कीजिएगा, ठीक है। आप शायद ऐसा कुछ देख रहे हो, ऐसा कुछ पढ़ रहे होंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं है, इसीलिए आपको बोल रहे कि उन चीज़ों को देखो या उनको ऐसे उनको देखो, उनको पढ़ो, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कुछ एनर्जीज में हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो इसलिए आपको अपडेट करना है अपने आप को, नया कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। और अपने आप को ना यहाँ नेचर की वाइब्स बहुत नज़र आ रही, क्योंकि बहुत सैडनेस है यहाँ पर। आपको नेचर के साथ भी जुड़ना चाहिए, अपने आप के साथ जुड़ना चाहिए। नेचर में आप बैठिए, आप कुछ तो है, मतलब नेचर के साथ जुड़िए। आप साउंड सुन सकते हो, रेन का साउंड सुनिए, नेचर का साउंड सुनिए, जो आपके एनर्जीज को काफ़ी काम करेगा, ठीक है। वो आपको लाइट भी करेगा, आपको लाइट एनर्जीज भी देखा। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी फीमेल है, फेरी है, एक्चुअली फेरी है। ये बता रही है कि भाई आपके पास आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ लर्न करने के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, ठीक है। तो यहाँ आपको लर्न सिखा, आर्कएंजल माइकल लिखा है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो ये भी एक लर्निंग है आपके लिए। तो आप उसको समझो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आप इसको समझो कि ये अनसेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग क्यों आपके अंदर क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप अपने आप से सवाल पूछो तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत हेल्प भी करेंगे कि क्यों अनसेटिस्फैक्शन की भावना आपके अंदर है, ठीक है। पैशन के साथ जुड़िए, कुछ तो आपको अच्छा लगता है ना करना, उसके साथ जुड़िए, जिससे आप शिफ्ट पाओगे अपनी एनर्जीज में। नेचर के साथ जुड़िए और हवा के साथ जुड़िए, बाहर निकलिए, हवा को इंजॉय कीजिए। अर्ली मॉर्निंग अपने आप को एक अर्ली मॉर्निंग में आप बाहर निकलिए, जिससे आप वो फ्रेश एयर ले पाओगे और आपकी एनर्जीज में आप शिफ्ट देख पाओगे। मेन बात है यहाँ पर यह अपडेट करना अपने आप को, ठीक है। तो वो आप प्लीज़ कीजिएगा। जो आप कुछ ऐसा देख रहे हो जिससे आपकी एनर्जीज लो हो रही हैं, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको वो देखना है, वो पढ़ना है, जिससे आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ से ये भी नज़र आ रहा है, वैनिटी से बहुत क्लियर मैसेज है वैनिटी से, कि आप कुछ ऐसा देख रहे हो, कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जिससे आपकी एनर्जीज लो हो रही है, ठीक है। आपके पास ऐसे कुछ नेगेटिव पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं और आपको नेगेटिव करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी पार्टीज़ वगैरह भी जाते हो जहाँ पर एनर्जी लो हो रही है, मतलब 2 मिनट की खुशी है वहाँ पर, बट 2 मिनट की खुशी है वहाँ पर, एक संतुष्टि नहीं है वहाँ पर, सेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ पर, खुशी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की इंजॉयमेंट है। उस इंजॉयमेंट में आप अपनी पूरे दिन की एनर्जीज को लो कर ले। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल ये कहते हैं, अगर आप पार्टी वगैरह ऐसे करते हो तो आपको ऐसी पार्टीज, किटी पार्टी से थोड़ा सा टाइम कट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ गॉसिप हो रही है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव शायद करती है। तो समथिंग कुछ है ऐसा,
लोगों के बीच में जहाँ बैठे हो, अगर वो नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, तो उनसे बाहर निकल जाइए, उन लोगों से कट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपके जॉय को वो कम कर रहे हैं, आपके अंदर के जॉय से मिलने से आपको रोक रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि जॉय से मिलिए, खुशी अपने अंदर, आप बहुत जो भी है आपके पास बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जीज में रहना आपके लिए सही है। इस टाइम के लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ये है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे, आई होप आपको यहाँ से मैसेज मिले, गाइडेंस मिले, ठीक है। तो अगर आपको मैसेज मिला है, गाइडेंस मिली है, तो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाय ग्रुप 3 आपने इस कार्ड को चुना है और ये रीडिंग है कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये जर्नल रीडिंग है, आपके साथ जो मैसेज जाता है वही आप लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। और ये कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, आपने इसको चुना है। तो ये कार्ड मैंने इसलिए निकाला था कि आपको आर्कएंजल माइकल कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल जो है आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है आपके घर परिवार में। मुझे यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है, अगर आप बहुत खुश हो और हर किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, हर किसी के साथ अच्छी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हो, और अगर आपके मन में डर है कि आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लग जाए, तो वहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपको वहाँ प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मतलब अगर आपके मन में ये बात आती है कि मेरी खुशी को किसी की नज़र ना लग जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी खुशी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपकी खुशियों को, जैसे पता नहीं, मुझे यही मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से, ये खुशियों को नज़र ना लगे। भगवान का नाम आप लेते हो, जाप भी करते हो, आप प्रेयर भी करते हो, आर्कएंजल माइकल से भी प्रे करते हो, अपने भगवान परमात्मा से भी प्रेयर करते हो। आपको अपना घर परिवार बहुत प्यारा है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा, अगर मुझे यही एक मैसेज मिल रहा है, क्योंकि इस कार्ड को मैंने निकाला था प्रोटेक्शन के लिए कि क्या प्रोटेक्शन, आपको कहाँ प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आपके घर पे, आपके घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, घर के फैमिलीज के मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी खुशियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये है आपके लिए मैसेज। और बाकी हम देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो है वो है परसेवरेंस का। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप काम भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आपसे जितना हो पाता है आप काम कर पा रहे हो, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने काम में पूरी जान डाल रहे हो, तो यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने काम को करते रहिएगा, गिव अप मत कीजिएगा। डिले हो सकता है बट फेल नहीं होंगे आप। आपको ये बताया जा रहा है फेल आप नहीं होंगे। देरी हो सकती है आपके काम की, आपको सक्सेस मिलने पर आपको यहाँ पर फेल नहीं होने देंगे। आर्कएंजल माइकल वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वेरी सून आप एक हाई एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो उसकी सक्सेस अगर आपको देखने को नहीं मिल रही है ना, बहुत जल्दी आप अपने आप को एक हाई एनर्जीज में, हाई फ्रीक्वेंसी में देखोगे। आर्कएंजल माइकल आपके अंदर वो पैशन भर देंगे। सम रीजन से मैंने कहा कि आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है काम करने में और आप फिर भी कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आपको मैं ये बता देती हूँ, आपको फेल नहीं होने देंगे। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आप अपने डिफिकल्ट फेस में भी आप अपने काम को कर पाओगे, उस डिफिकल्ट टाइम को भी आप फेस कर जाओगे, इससे बाहर निकल जाओगे। विद इन कुछ टाइम, कुछ मंथ के बाद आप अपने आप में आप अपने अंदर की हाई वाइब्रेशंस को देख पाओगे, ठीक है। बहुत जल्द आप उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट यहाँ पर ये मैसेज आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप बहुत काम कर रहे हो, सक्सेस हाथ नहीं लग रही है, तो भाई गिव अप नहीं करना है, बस ऐसे करते रहो, स्लो में ही करो, धीरे ही करो, करते रहो। बहुत जल्दी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन पे आप होंगे, पर आपको भाई पास किया जाएगा, पास आप होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज है। सेकेंड हम आपके लिए देखते हैं मैसेज, यहाँ पर जो है वो है मिस्टिज्म का। मिस्टिज्म
तो यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है आर्कएंजल माइकल आपके अंदर बता रहे हैं कि आपके अंदर ना कुछ ऐसी बहुत, आपके अंदर बहुत बड़ी कला है, बहुत आपके अंदर बहुत बड़ी कला है, एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है, कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो अभी लॉक है, उसको आपने अभी तक खोला ही नहीं है। जैसे आपका ऐसा कुछ है आपके अंदर जो आपको अभी पता ही नहीं है, आप खुद उससे अभी तक अपनी उस एनर्जीज के साथ मिले ही नहीं हो। आप अपनी उस काबिलियत के साथ कह दो, या उस ऐसी कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके अंदर जो आपको भी नहीं पता है अभी तक। और कुछ ऐसा कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक लॉक है। ठीक है, जैसे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी आपने अपना जो मेन पत्ता है ना, अपना जो मेन पत्ता है आपका, वो आपको भी नहीं पता है कि जिससे आप उस, मतलब कोई ऐसा पता नहीं क्या बोलते हैं उस वर्ड को, बट मेन कुछ आपके कुछ ऐसा है कि आपने मेन पत्ते तो खोले ही नहीं है अपने, जो आपको भी नहीं पता है उस, वो आपके अंदर कौन से ऐसे पत्ते हैं जो खुलने बाकी हैं। तो आपने अपनी, आपके अंदर कुछ ऐसी एक खास एनर्जी है, कुछ ऐसी अंदर आपके है कि जो आपको भी नहीं पता है, उसको वो खुद लॉक है, उसे अनलॉक अभी करना बाकी है, करना बाकी है। देखो ये मुझे कुछ ऐसा लगता है आपके लिए कि कुछ मेन तो कुछ है। एक मिनट में रुक जाओ, मैं कुछ भी कुछ कार्ड ले लेती हूँ। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना आपके लिए, जो मेन आपका भी जो पत्ता है जिससे आपके चार चांद लगेंगे, जिससे आप आगे बढ़ोगे, जिससे आप को नाम मिलेगी, शोहरत मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो आपको उसके लिए प्रे करनी पड़ेगी। आपके अंदर जो भी है वो एक मिस्ट्री टाइप में है। मे बी आपको भी लगता होगा कुछ मिसिंग है, मतलब आप जैसे एज ए पर्सन हो, बट आपको अंदर से लगता है कुछ तो खाली है, कुछ तो है जो आपको भी नहीं पता है। उसके लिए आपको प्रे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी आर्कएंजल माइकल से, भगवान से, परमात्मा से, यूनिवर्स से। आप अपने एंजल से, गार्डियन एंजल से, स्पिरिट गाइड से आप कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रेयर करने से पता चलेगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैं कह रही हूँ ना, पत्ता, वो चाबी है आपको पास, पर वो आपको नहीं पता। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ढूंढने में हेल्प करेंगे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। मेन यहाँ पर जो बताना चाह रही हूँ, आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि आपको ना अभी आपको काम करना है, अभी आपको अपने ऊपर और काम करना है। आपको जो मैं कह रही हूँ, सक्सेस शायद नहीं मिल रही है, डिफ़िकल्ट फेस में भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो मिलेगी ज़रूर, बट यहाँ प्रेयर है, प्रार्थनाएं हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तो आपको यहाँ पर होपोनोपोनो प्रे करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, सारी सोल से माफ़ी मांगो, अपने आप को माफ़ करो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है उनको माफ़ करो, लोगों से माफ़ी मांगो, जिससे आप क्लीन हो पाए और आपके खुद के जो रास्ते हैं ना, जो आपकी खुद की एनर्जी है, वो भी जो स्टक है, जो लॉक है, वो फ्लो करेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी ही सक्सेस की चाबी आपको मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। स्पिरिट गाइड्स आपकी यहाँ हेल्प ज़रूर करेंगे, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे आप लोगों के लिए लगता है कि आर्कएंजल माइकल आपको कहते हैं कि आपको हो सकता है कि आपको एक बार रिजेक्शन मिले, 2 बार रिजेक्शन मिले, तीसरी बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार आप सक्सेस होंगे। गिव अप मत कीजिएगा। ग्रुप 3 आपके लिए ये मुझे मैसेज लग रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है मैनिफेस्ट करने को। आप मैनिफेस्ट कीजिए अपनी सक्सेस को। अगर आप पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में अगर ग्रो होना चाहते हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस पाना चाहते हो, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप ग्रेट मैनिफेस्टर हो, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को लिखना स्टार्ट कीजिए। अब जो आप चाहते हो बनना वो लिखना स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ना 11-11 टाइम बहुत अच्छा होगा। आप 11-11 टाइम के साथ काम कीजिए। 11-11 टाइम जब होता है उस टाइम अपनी मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। 11-11 दिखता भी अगर है ना, आप उस नंबर के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि वो नंबर आपको अनलॉक करेगा।
थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। 1111, मैं फिर बोलूँगी 1111 नंबर आपको अनलॉक करेगा। थैंक यू बोलिए, जितनी बार 1111 दिखता है थैंक यू बोलिए। 1111 टाइम पे आप थैंक यू लिखिए, कॉपी पे, पेज पे, पेपर पे 11 टाइम लिखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपकी एनर्जीज अनलॉक होगी ग्रुप 3, ठीक है। प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी, माफ़ आपको करना पड़ेगा, क्लींजिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर की क्लींजिंग करना बाकी है, तभी आप अपनी मिस्ट्रीज को मिल सकते हो, तभी आप यहाँ पर फ्लाई कर सकते हो, तभी आप इस रिजेक्शन से बाहर निकल सकते हो, तभी आप अपनी रिकवरी कर सकते हो, अपनी सक्सेस की चाबी को ढूंढ सकते हो। आपको मैं ये भी बता देती हूँ, आपकी सक्सेस की चाबी आपको कोई नहीं बताएगा, आप अपने अंदर से ही ढूंढोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, लॉ ऑफ अंजम्पशन आपके लिए काम करेगा, लॉ ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए काम करेगा। ग्रुप 3, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। मुझे बहुत ही बात बोलते हुए बड़ा जोश आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आर्के एंजल माइकल आपको इस तरीके की ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोटी चीज़ मत समझिएगा, ये कार्ड आपके लिए आया है, आपका घर बनाएगा, आपकी अच्छी फैमिली आपको देगा, आपको सक्सेस देगा, आपकी लाइफ भरपूरता के साथ, प्रचुरता के साथ भर जाएगी। सबसे बड़ा काम करना है प्रार्थना, माफी मांगो, होपोनोपोनो प्रे कीजिए, सबसे पहले होपोनोपोनो प्रे कीजिए। दूसरा काम 1111 टाइम पे लिखिए, थैंक यू लिखिए 11 टाइम। 1111 टाइम जब दिखे थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, ये 3 काम कीजिए। थोड़े दिन में ही आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट होता हुआ देख पाओगे, ठीक है। तो ग्रुप 3 ये है आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, आई होप आपको यहाँ से आपको मैसेज मिले, और आई होप कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो। अगर आपको गाइडेंस मिली है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।